टैली का जीएसटी फंक्शन कैसे एक्टिवेट करें, ठीक है। हम इस चीज को आज जानेंगे। मैंने भी फर्स्ट टाइम एक्टिवेट किया है अपने जीवन में, ठीक है। टैली मैं चलाता नहीं हूँ, ऑडिट करता था। मैंने ऑडिट कर हमारा काम है क्या, ऑडिट करना, तो ऑडिट किया है मैंने। टैली एज इट इज मैंने कभी चलाया नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ लोग हों जिन्हें लगे कि ये ऐसे या वैसे किया जा सकता था और अच्छा से, तो वो अपना बता सकते हैं, ठीक है। बट जहां तक हो सका मैं आपके लिए जितना कर सका मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। और कैसे इनवाइस जनरेट होगा एक बार जीएसटी एक्टिवेट होने के बाद वो भी देखेंगे, ठीक है। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं बेसिकली फंक्शन एक्टिवेट, उसमें दो चीज हो सकता है। पहला क्या हो सकता है कि आपका कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, ठीक है। और दूसरा आप नया कंपनी क्रिएट करके उसमें टैली फंक्शन एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऑलरेडी एग्जिस्टेड है तो भी कुछ नहीं करना है, जो क्रिएट करने के दौरान कर रहे हैं ना वही चीज बस करना है उस टाइम भी, ठीक है। सेम है, टोटल फीचर टोटल फंक्शन जो करना है सेम है, ठीक है। बस उस टाइम आपको अल्टर करना पड़ेगा अकाउंट्स पे जाकर के, ठीक है। अभी हम लोग अल्टर नहीं क्रिएट ही करेंगे इस तरह से कि वो जीएसटी फंक्शन काम करे मेरा, ठीक है। तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो F3 टिपते ही आ गया, या फिर आप F3 नहीं पता चल रहा तो आप यहां से कंपनी क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद यहां जाकर के क्रिएट कंपनी, ठीक है। कंपनी खुल गया। अब हम क्या नाम दें इस कंपनी का, तो हम सोच रहे हैं मिस्टर इथिसिस्ट प्राइवेट क्यों रखें, लिमिटेड, ठीक है। पब्लिक कंपनी मान लेते हैं, ठीक है। मिस्टर इथिसिस्ट लिमिटेड, कुछ नहीं करना, एंटर करते जाइए। एड्रेस लिखना लिख लीजिए, कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ कोई भी एड्रेस छोड़िए, बताइए क्या लिखना मैं एड्रेस को, आप एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है। स्टेट तो मिस्टर एथिसिस्ट बिहार में है, ठीक है। पिन कोड कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, रूपी, और ऐसे करते करते कंपनी हो गया क्रिएट। यस, आया समझ में, कंपनी क्रिएट हो गया। अब जीएसटी फंक्शन एक्टिवेट करने का पहला चीज, आप आइएगा नीचे 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 नीचे, इंटर 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 इंटर, देखिए यस किया हुआ है। तो इसे बेसिकली नो किया रहेगा बहुत टाइम, तो इसे यस करना है। इसे क्या करना है, यस। वाई टीपिएगा यस हो जाएगा, एन टीपिएगा नो हो जाएगा, ठीक है। बैक स्पेस से वापस जाइएगा, बाई टीपिएगा यस, ठीक है। कहां पे होगा, बिहार में। क्या होगा, रेगुलर, ठीक है। रेगुलर, देखिए क्या था उसमें, देख लीजिए, रेगुलर कंपोजिशन, रेगुलर एसईजेड वाला, ठीक है। तो एसईजेड वाला तो है नहीं, अपना रेगुलर है, अपना रेगुलर। एसएसी किसी और टेरिटरी में कुछ और, तो अभी के लिए नो। जीएसटी नंबर, तो हम एक जीएसटी नंबर लेंगे, ठीक है। और इस जीएसटी नंबर को कॉपी करेंगे और इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। मंथली रिटर्न फाइलर, ई इनवाइसिंग, एप्लीकेबल हो तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। और ये हो गया आपका जीएसटी। ये सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल, इसे आप नो ही रहने दीजिएगा, ठीक है। इसे नो ही रहने दीजिएगा, कोई मतलब नहीं है उसे यस करने का। जाते आगे नीचे नीचे नीचे, और यस, कंपनी क्रिएट हो गया मिस्टर इथिसिस लिमिटेड, ठीक है। हमारा कंपनी खुला भी हुआ है, मिस्टर इथिसिस लिमिटेड, नो वाउचर इंटर्ड, ठीक है। अब हम जाएंगे, हम सीखेंगे बनाना डायरेक्ट एंट्री के थ्रू, ठीक है। क्रिएट से नहीं, डायरेक्ट एंट्री के थ्रू कैसे, आइए चलते हैं वाउचर्स में, ठीक है। हमने एंटर किया वाउचर्स में। सबसे पहले हम बनाते हैं परचेस, पहले खरीदेंगे तो ना बेचेंगे, तो F9, क्या हो F9, या तो F9 टिप सकते हैं, या यहां से परचेस क्लिक करिएगा तो भी परचेज आ जाएगा। अब सबसे पहले डालते हैं इनवाइस नंबर, INV 2324
मैं आपको बता दूंगा, अगर रजिस्टर्ड है तो कैसे प्रोसीड करना था। कुछ नहीं करना था, रजिस्टर्ड था तो आपको F11 टिप करके फीचर में जाके उसे यस करना था खाली, जीएसटी फंक्शन को। ठीक है, रजिस्टर्ड में कैसे होगा वो भी मैं आपको करके बता दूंगा। पहले हम लोग क्रिएट किए हैं उससे चलते हैं। ठीक है, 23-24 जैन 01, मैंने इनवाइस नंबर जो भी परचेस का होगा डाल दिया। ठीक है, अब जाएंगे क्रिएट, पार्टी अकाउंट नेम क्रिएट करना है तो क्रिएट करेंगे। मान लेते हैं प्लांटेशियो। ठीक है, प्लांटेशियो क्या है हमारा, परचेस। तो कहाँ गया, क्रेडिटर, ये रहा सन्ड्री क्रेडिटर। आया समझ में, प्लांटेशियो हमारा क्रेडिटर होगा, समझ गए। प्लांटेशियो, प्लांटेशियो बिहार का ही है, पिन कोड अपना कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, पैन डालने का जरूरत नहीं है, डालने का डाल दीजिएगा। जीएसटी नंबर डालना है प्लांटेशियो का। ठीक, अब आएंगे प्लांटेशियो का जीएसटी नंबर, ये वाला है। ठीक है, प्लांटेशियो का जीएसटी नंबर हमने डाल दिया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, अगर यस भी करिएगा तो कुछ नहीं, बस बिहार है, नो है, ट्रांसपोर्टर नहीं है, काम खत्म, एक्सेप्ट यस। ठीक है, अब आपसे पूछता है कि पार्टी का रिसीट नोट कुछ डालना है, रिसीट डॉक ये सब डालिएगा और डाल सकते हैं, वो आपका बिल पे लिखा होगा परचेज वाले पे। ठीक है, परचेज वाले बिल पे ये सब लिखा होगा। ठीक है, प्लांटेशियो हो गया, प्लांटेशियो का हो गया, प्लेस सप्लाई बिहार। अब आया परचेज लेजर, मतलब हमें परचेज अकाउंट क्रिएट करेंगे। परचेज अकाउंट है, ये क्या है हमारा परचेज अकाउंट, समझ गए। राउंडिंग वाउंडिंग अभी नहीं करना हमें, कुछ स्टैच्यूरी डिटेल कुछ नहीं। ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना है, जीएसटी वेस्टी कुछ मत करिएगा। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल तो लिखा हुआ रहने दीजिएगा उसको। ठीक है, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल, समझ गए, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग बनाएंगे, अब यहाँ से स्टार्ट होगा मेन जीएसटी फंक्शन कैसे काम करेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा स्टैट्यूटरी डिटेल, आपने कहा जीएसटी एप्लीकेबल। ठीक है, आपसे पूछा एचएसएन एसएससी कोड बताइए, तो एज पर कंपनी ग्रुप वहां याद है अल्टर का आया था, कंपनी का जब फीचर हम लोग सही का जीएसटी का नीचे अल्टर था यस करने के लिए, तो मैंने कहा उसे वहां छोड़ दीजिए, अगर उसे यहाँ यस कर दीजिएगा तो यहाँ एज पर कंपनी सेलेक्ट करिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ एक सामान बेचते हैं तो, लेकिन मैं आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट का बता रहा हूँ कैसे करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन। ठीक है, हमारे पास तो है नहीं, क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे जीएसटी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हम लोग पहला क्रिएट करते हैं प्लाईवुड को। ठीक है, 4412 था, नेम डालेंगे प्लाईवुड, जनरली प्लाईवुड पे 28% है। ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों सारे एसएससी 18% ही देते हैं आजकल, पता नहीं क्या गलती कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। प्लाईवुड का जीएसटी रेट सर्च करिएगा ना आप, देखिए 28%। अब हो सकता है कोई डिफरेंट प्लाईवुड 28% हो, लेकिन मार्केट में सब 18% पे ही काम कर रहा है, भगवान जाने क्यों। जीएसटी डिपार्टमेंट में कुछ कह नहीं रहा अभी, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्पेसिफाई डिटेल हियर। ठीक है, सेशन 4412 डिस्क्रिप्शन प्लाईवुड। ठीक है, जीएसटी रेट। ठीक है, स्पेसिफाई डिटेल हियर टैक्सेबल, हम लोग जो सब कर रहे हैं वही करते हैं 18%, यस। ठीक है, अब फिर यहाँ पूछा जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल, तो हम लोग फिर यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन, समझ गए। अब यहाँ पे प्लाईवुड पहले से आया हुआ है, तो बस प्लाईवुड पे क्लिक करिएगा, और क्या है ये, गुड्स है, समझ में आ गया, और एक्सेप्ट, समझ गए। तो आपका देखिएगा यहाँ जैसे क्लिक करिएगा, अब वहाँ पे क्रिएट हो चुका है सब कुछ। परचेज का में जाके हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, जीएसटी क्लासिफिकेशन, लेकिन अब एक गलती हुआ है, पूछिए क्या, समझिए।
जब हमने परचेस का बनाया तो हमने उसे फिक्स कर दिया, नहीं समझे, एक ही गुड्स के लिए, एक ही गुड्स के लिए फिक्स कर दिया, ठीक है। पर ऐसा करना नहीं था हमें। अब क्या करेंगे, एस्केप एस्केप एस्केप, अल्टर लेजर परचेस, ठीक है। यहाँ हमने इसे एक गुड के लिए फिक्स कर दिया, जबकि हमें करना क्या चाहिए था, सो मोर स्पेसिफाई इन वाउचर करेंगे। आया समझ में, स्पेसिफाई इन वाउचर, ठीक है। यहाँ भी सो मोर करके स्पेसिफाई इन, सो मोर स्पेसिफाई इन वाउचर। बताता हूँ ऐसा क्यों किया मैंने। मैंने तो आपको उस टाइम बता दिया कि वैसे करके हो गया, पर मैंने क्यों अल्टर किया स्पेसिफाई इन वाउचर, देखिए आपको आगे पता चलेगा। अब हम लोग इसे वापस चल जाएंगे अपने वाउचर पे, क्योंकि हम लोग यही सीख रहे थे करना, ठीक है। डिटेल हमारा डाला नहीं हमने, INV, ठीक है, 23-24 जैन 01 डेट, ठीक है। प्लांट इश्यू अपना जिससे परचेस किया था, डिटेल डाल सकते हैं यहाँ पे। स्पेसिफाई इन वाउचर कर दिया हमने परचेज। अब हमें आइटम ऐड करना है, तो हमारे पास आइटम तो है नहीं, तो पहले हम लोग आइटम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्रिएट करेंगे प्लाईवुड, समझ गया। अब देखिए यहाँ पर, अब हमें पूछा गया क्या किया जाए, यहाँ पर हम करेंगे यूज GST क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन हम क्रिएट कर चुके हैं प्लाईवुड का पहले से, प्लाईवुड का हमने क्रिएट कर रखा है, तो हम प्लाईवुड बस क्लिक कर देते हैं। यूज GST क्लासिफिकेशन, क्या करना है, प्लाईवुड गुड्स हो गया, रेट ऑफ ड्यूटी में कुछ करने का जरूरत नहीं है, यस करके हो गया, ठीक है। ये प्लाईवुड हो गया। अब हमें डालना है कि कितना क्वांटिटी था। अच्छा, हमने प्लाईवुड का क्वांटिटी क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। तो स्टॉक आइटम के क्रिएट में वापस आएंगे हम लोग, और सॉरी 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 अल्टर करना पड़ेगा प्लाईवुड को, जाके क्रिएट हो चुका है ना, अल्टर लेजर, स्टॉक आइटम प्लाईवुड, ठीक है। क्योंकि हमने लिस्ट ऑफ ग्रुप नंबर मतलब अंडर ने क्रिएट किया था, ठीक है, जो प्राइमरी में रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। यूनिट यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, यूनिट हम लोग, ठीक है, NOS नंबर्स, ठीक है। फॉर्मल नेम NUMBER नंबर, और NOS नंबर्स, ठीक है, दिसंबर 0। अब ठीक है, यस। तो हम लोग वापस आते हैं वाचर पे, क्या लोग वाचर से सीख रहे थे करना सब कुछ। मैंने अगर कुछ भी फॉल्ट हुआ ना, तो जाके अल्टर से आप लोग उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। INV 23-24 जैन 01, ठीक है। डेट हो गया, प्लांट इश्यू अपना आदमी है जो सामान बेचा है, परचेस किया है, जिससे हमने परचेस किया है, ठीक है। परचेस हो गया। प्लाई प्लाईवुड क्वांटिटी पूछा, हम लिख देते हैं 12, रेट लिख देते हैं 1200 पे खरीदा, ठीक है। ये हो गया, देखिए पूछा यहाँ पे, आपसे पूछा ना कि GST क्या एप्लीकेबल होगा इस पे, तो हम क्या करेंगे, यूज GST क्लासिफिकेशन प्लाईवुड हमने बनाया था, नीचे भी यूज GST क्लासिफिकेशन जो हमने बनाया था प्लाईवुड, ठीक है। अब इस तरह से प्लाईवुड बन गया। अब हमें एक और चीज ऐड करना है, सीमेंट, ठीक है। चलिए सीमेंट को ऐड करते हैं, जैसे सी लिखेंगे, देखिए है ही नहीं स्टॉक में ये आइटम, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे फिर से। क्या क्रिएट करेंगे, सीमेंट, सीमेंट क्रिएट किया, प्राइमरी यूनिट, नंबर यूज करना है इसके लिए भी हमें, तो नंबर एप्लीकेबल। अब यहाँ पे यूज GST क्लासिफिकेशन करेंगे, और हम क्रिएट करेंगे सबसे पहले किसको, सीमेंट को, ठीक है। स्पेसिफाई डिटेल हेयर करेंगे, और सीमेंट का एचएसएन क्या है, कॉपी करेंगे,
और पेस्ट कर देंगे। सीमेंट का डिस्क्रिप्शन कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। क्या समझे? और फिर यहाँ नीचे भी आएंगे, फिर स्पेसिफाई डिटेल हेयर टैक्सेबल होगा और 28% और यस कर देंगे। है समझ? और यहाँ फिर नीचे आ गया जीएसटी रेट, फिर यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन सीमेंट। गुड्स है, गुड्स है, रेट ऑफ ड्यूटी कुछ नहीं करना, यस कर दीजिए। अब सीमेंट का नंबर डालना है, मान लेते हैं 8 बोरी सीमेंट 450 रुपया पे। देखिए पूछा हमसे, तो यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन सीमेंट। आया समझ में? यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन सीमेंट। अब देखिए एंड ऑफ लिस्ट हो जाएगा, पर अब जीएसटी अभी लगा नहीं है, अब हमें जीएसटी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है, तो हम अलग अलग रेट से अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। हो सकता है कोई और तरीका हो, लेकिन जहां तक खुद से मैंने सीखा है, कोई मुझे सिखाने तो आया नहीं था, ना ही कोई सिखाता है आर्टिकल के दौरान। और तो और लोग तो ऐसे मिल जाते हैं कि छोड़िए, जो आर्टिकल कर रहे हो आर्टिकल का दुख आर्टिकल ही जानते हैं। खुद से सीखना ही पड़ता है हर चीज, कोई सिखाता नहीं है जल्दी। हाँ, ज्ञान देने के लिए मिल जाते हैं लोग। आपको तो ऐसे लोग भी मिल जाएंगे मार्केट में जो कहेंगे सीए होता क्या है। तो भाई साहब यही है सीए, खुद से कर सकता है वो कुछ भी, बस वो करना नहीं चाह रहा, फिर उसके पास करने के लिए लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन होते हैं कुछ लोग जिन्हें लगता है सीए होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग एक बनाएंगे सीजीएसटी 9%। ठीक है, नाम दिया हमने इसका। और ये क्या है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ठीक है, और क्या है ये? जीएसटी है तो जीएसटी, क्या है? सीजीएसटी है तो सीजीएसटी, परसेंटेज 9। ठीक है, और अब हम लोग एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए सीजीएसटी ले लिया 1296। अब देखिए ध्यान दीजिए इसमें, ये 1296 किसका? क्या 18 का लिया है? नहीं, 14400 का 9% करिए। देखिए 1296 सिर्फ प्लाईवुड पे उसने सीजीएसटी लगाया। देखा, सिर्फ प्लाईवुड पे लगाया उसने सीजीएसटी। सिस्टम समझ गए? अब ऐसे ही हम लोग फिर एसजीएसटी भी क्रिएट करेंगे। तो एसजीएसटी तो है नहीं पहले से, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? क्रिएट एसजीएसटी। ठीक है, 9% इंटर करेंगे। ड्यूटी टैक्सेस जीएसटी है, क्या है? एसजीएसटी है। ठीक है, कितना है? 9 है, और मार देंगे इंटर इंटर इंटर, और हो गया। देखिए ले लिया, पर सीमेंट पे भी तो लगाया ना 14% से। तो हम क्या करेंगे? एक और सीजीएसटी क्रिएट करेंगे, और वो क्रिएट करेंगे 14% वाला सीजीएसटी 14%। आया समझ में? ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, टैक्स टाइप, सीजीएसटी और 14, और फिर एक्सेप्ट। देख लिया, बस सीमेंट वाले पे लगाया उसने 36 पे गुने 14%, 504। आया समझ में? अब हम लोग फिर इंटर मारेंगे और एसजीएसटी क्रिएट करेंगे, क्योंकि एसजीएसटी है नहीं, तो 14% वाला क्रिएट करेंगे एसजीएसटी 14%। ठीक है, समझ गए? तो आइंदा कभी कोई बोले ना सीए क्या होता है, टैली नहीं आता उसे, तो उसे बोलिएगा टैली हमारे लिए बाएं हाथ का खेल होता है। हम लोग का काम ऑडिट करना है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा ध्यान देते नहीं उस पर। नहीं तो मैंने इसे पता कब सीखा है? आपको जस्ट वीडियो बनाने के पहले 5 मिनट पहले खुद से बैठ के इसे मैं कर रहा था। तो ये हो गया आपका परचेज, तो टेंशन मत लीजिए, ये टैली कोई बड़ा चीज नहीं है। आर्टिकल में जब बच्चा नया नया जाता है ना, तो उसे डर लगता है, बहुत से लोग मिल जाते हैं उसे ज्ञान देने वाले। ठीक है, ये टैली क्या है? तो टैली कुछ नहीं है हमारे लिए,
अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, हम लोगों ने इससे हार्ड हार्ड अकाउंटिंग कर रखी है किताबों में, ठीक है। यहाँ तो बहुत इजी है करना, देखा बस परचेज का लेजर खोल के परचेज का एंट्री मारे जा रहे हैं, परचेज का लेजर खोल के बस एंट्री मारे जा रहे हैं, कुछ नहीं करना, डेबिट करना क्रेडिट करना कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, सो इजी। पर हमारा काम ऑडिट करना है, हमारा काम फंक्शन एक्टिवेट करना सीखना जरूरी है, ताकि कल कोई क्लाइंट आए तो हम फंक्शन उसे एक्टिवेट करके दे सकें, क्या समझे, और हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। परचेस बन गया। अब पूछेगा सेल का बता दीजिए, परचेस तो हो गया, चलिए परचेस हो गया तो परचेस का रिपोर्ट भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए जब मैंने ऐसा एंट्री कर दिया तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आप जाइएगा और जीएसटी रिपोर्ट में जाइएगा, और जब आप जीएसटी R2A खोलिएगा देखिए यहाँ पे आपका आता रहेगा B2B इनवॉइसेस 18,000 का खरीदा था हमने, जिस पर CGST 1800 और SGST टोटल टैक्स अमाउंट 3600, ये अनरिकॉन्साइल्ड है, रिकॉन्साइल करना रहता है, तो कभी और बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है, समझ गए, सो इजी, हो गया परचेज का, ठीक है। अब आइए सेल का सीखते हैं, फिर हम लोग वाउचर को यूज करेंगे इस काम के लिए भी, ठीक है। अब हमें सेल देना है तो हम क्या करेंगे F8, या तो F8 कर ले या यहां से कर ले। अब आप बोलिए सर अगर कैश में ट्रांजेक्शन हुआ तो कैसे, तो देखिए कैश वाले केस में क्या होता है ना, देख लीजिए आपको परचेज से ही कैश वाला केस दिखा देता हूँ, केस कैश वाले केस में कैसे होगा। जैसे ये परचेज है, ठीक है, अपना सप्लाई का इनवाइस नंबर कुछ डाल दीजिए, INV 2324, NOV नवंबर का, नवंबर डाल रहा है, क्या कर रहा हूँ, जनवरी 02, ठीक है, अपना पार्टी से कैश होगा, ठीक है। देखिए कैश वाले में क्या पूछेगा आपसे, देखिए यहाँ पर आपसे जीएसटी नंबर पूछ लेता है, यहाँ आप उसे रेगुलर बता करके जीएसटी नंबर डाल करके कर सकते हैं, समझ गए। अगर कैश में ट्रांजेक्शन है, पार्टी को आप डेटर या क्रेडिटर बनाना नहीं चाह रहे अपने बुक में, समझ गए, तो कैश में ऐसे होता है, यहाँ पूछता है आपसे। चलिए खैर हम वो एंट्री करना नहीं था तो हम लोग वो करेंगे नहीं, हम जाएंगे सेल पर F8, या डायरेक्ट चल जाए, यहाँ क्लिक करके भी आ सकते हैं, और हमारा यहाँ पे कैश तो है नहीं, तो हमें एक पार्टी क्रिएट करना है, तो हम क्रिएट करेंगे ओशन काइट, ठीक है। अब ये पार्टी कौन सा होगा मेरा, ये सेल्स है तो मैं डेटर होगा, क्या समझे, सन्ड्री डेटर, आया समझ में, यस 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 यस, ओशन काइट बिहार, ठीक है, बिहार, पिन कोड कुछ डाल दीजिए, समझ गए, नो रेगुलर होगा, और इसका जीएसटी नंबर, आइए एक जीएसटी नंबर और है मेरे पास, तो ये बिना अगर सही जीएसटी नंबर डालिएगा ना तो सही से काम नहीं करेगा, तो जीएसटी नंबर सही डालिएगा, ठीक है, यस, ठीक है, यहाँ डालना डाल सकते हैं, डिस्पैच डेस्टिनेशन क्या था, कहाँ जाना था, ठीक है, वो सब डालने का आप यहाँ पे डाल सकते हैं। क्वेश्चन काइट आ गया, ठीक है, एंट्री हो गया। अब दूसरा अकाउंट क्या होगा, सेल्स अकाउंट क्रिएट करना है एक हमें, तो सेल्स आया समझ में, सन्ड्री डेटर तो नहीं है, ये सेल्स अकाउंट है, तो सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट डिस्काउंट कुछ नहीं, जीएसटी यहाँ कुछ मत करिएगा, नीचे आइएगा, सॉरी इसको इसको तो नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिए, यहाँ पर आइए, ये एप्लीकेबल रहेगा, और यहाँ पे देखिए आपसे पूछा, फिर आप यहाँ क्या करिएगा, जैसे वहां पे किया था आपने, स्पेसिफाई इन वाउचर, आया समझ में, सो मोर स्पेसिफाई इन वाउचर, और अपना ये सेल गुड्स का है तो गुड्स का सेल करके इंटर यस, ठीक है। चलिए अब हमने बेचा क्या, प्लाईवुड, कितना बेचा मान लेते हैं 5 यूनिट, कितना बेचा 1300 पे, आप ये यूनिट लिस्ट बना सकते हैं, इसका भी रहता है, कभी और बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए हमसे पूछेगा जीएसटी क्या करना है, तो यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन, कौन सा, प्लाईवुड था ना तो प्लाईवुड वाला, नीचे फिर यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन, कौन सा, प्लाईवुड था ना तो प्लाईवुड वाला, सीमेंट, सीमेंट, सीमेंट मान लेते हैं, ये भी 5 बोरी बेचा 500 पे, ठीक है। अब देखिए फिर पूछेगा हमसे तो क्या करना है, यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन सीमेंट, यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन सीमेंट,
ठीक है, अब नीचे आइए, एंड ऑफ द लिस्ट हो गया, बैक जाइए, ठीक है, पहले लगाएंगे CGST 9%, समझ में आया, फिर लगाएंगे SGST 9%, फिर लगाएंगे CGST 14 और फिर लगाएंगे SGST 14। अब देखिए कैलकुलेट उसने अपने अपने हिसाब से किया है, देखिए 2500 का 14%, 350 दिख रहे हैं, और 6500 का 9%, 585 आया समझ में। अब इंटर 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 इंटर, ठीक है, इंटर नरेशन लिख लेते हैं, इंटर 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 नरेशन, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, आया समझ में, और एक्सेप्ट। अब देखिए अब ऐसा करने से हुआ क्या, आप फिर जाइएगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, फिर जाइएगा GST रिपोर्ट में और देखिए GSTR 1, आया समझ में। अब देखिए कुछ दिक्कत कह रहा है, ये कुछ गलती हो रहा है, नहीं अच्छा सॉरी गलती नहीं हो रहा है, दो वाचर हमने एंट्री मारा, एक सेल का एक परचेज का, दो में से एक वाचर रिटर्न के लिए था, एक जो सही था पूरा एंट्री, गलती नहीं हुआ था कुछ, ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप, एक्सपोर्ट अभी तक नहीं हुआ है, नॉट रेलिवेंट, एक जो परचेस का वाचर था रेलिवेंट नहीं था इस यहाँ के लिए, ठीक है, 1 के लिए, ये देखिए यहाँ पे आपका 1 आ गया, समझे, यहाँ से 1 आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं जेसन फाइल और सीधा अपलोड कर सकते हैं, एज कितना इजी हो गया GST का काम करना, नहीं समझे। अब देखिए मैं आपको इनवाइसिंग करने के बारे में बताता हूँ, जैसे कि ये अपना था, ठीक है, अब हम जाएंगे PL में, ठीक है, कहाँ गया हमारा PL यार, अच्छा एक और बैक जाना पड़ेगा ना, ये आ गया PL, देख रहे हैं सेल्स अकाउंट, खोलेंगे हम इसे, खोलेंगे खोलेंगे खोलेंगे, खुल गया, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, करंट करेंगे, प्रीव्यू करते हैं, ऐसा ही बिल देता है ना आपको दुकान वाला, उसके यहाँ GST फंक्शन एक्टिवेट रहता है, इसी तरह का रहता है ना, देख रहे हैं, ठीक है, देखिए चलिए प्रिंट पे चलते हैं, आ गया, सेव कर लेते हैं हम लोग इन वॉइस नाम से डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप, ठीक है, ये हो गया सेव, चलिए आके देखते हैं कैसा निकला हमारा इनवॉइस, बहुत सारा फाइल है ढूंढना पड़ेगा, ये रहा इनवॉइस, देखिए आ गया आपका इनवॉइस, ऐसा इनवॉइस आपको देता है किसी भी दुकान पे जाते हैं तो, हो गया मिस्टर एथिसिस्ट का GST एक्टिवेट हो गया, और देखिए सब कुछ लिख के आ रहा है GST स्टेट कोड, और चीज अगर आप भरते तो यहाँ भी भरा के आता, जब सब पता ना यहाँ मोड वोड पूछ रहा था जो हम लोग नहीं भर रहे थे, ठीक है, ये आपका देख बन गया, काफी इजी हो गया, कोई दिक्कत, सीख गए, अगर कोई प्रॉब्लम होता तो मुझसे पूछ लीजिएगा। हाँ अब सोचिएगा इतना गुस्सा में क्यों कर रहा था, मतलब कुछ लोग मैंने आर्टिकल के दौरान मैंने भी वो चीज झेला है, देखा है, टैली नहीं आता था मुझे, अभी भी नहीं आता मुझे टैली, टैली मुझे आज भी नहीं आता, मैं बस ऑडिट करना जानता हूँ, टैली दे दो मैं अकाउंट्स खोल लूंगा, चेक कर दूंगा, अथी कर दूंगा, फंक्शन एक्टिवेट करना मैं सीख रहा हूँ अभी, और सीख रहा हूँ आपको भी सिखा रहा हूँ, ठीक है, उस टाइम जब गया था तो शुरू शुरू के टाइम में लोग कुछ मिल गए थे ऐसे जो कहते थे CA क्या है, तो भाई साहब CA यही है कि वो 5 मिनट में आपका टैली में जो आप इतना एंट्री मारते हो ना वो 5 मिनट में एक्टिवेट कर सकता है, चाहे तो 5 मिनट काफी है उसके लिए, ठीक है ना, तो सीख गए। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे कि सर मेरा पहले से कंपनी क्रिएट है तो हम क्या करें, ठीक है, तो अगर आपका पहले से कंपनी क्रिएट है तो आप क्या करें, तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको कंपनी को सही करना है, आप टिपिएगा F11, ठीक है, आपका आ जाएगा कंपनी मिस्टर एथिसिस लिमिटेड, ठीक है, इसका खुल गया फीचर, अब इसमें जाके पहले इसे जो वहां पे हमने किया था यस, देख रहे हैं, इसे करिएगा यस, समझ गए, और फिर ये सबसे पहला काम आप करिएगा, अल्टर को कुछ नहीं करना, देखिए अल्टर करने से क्या होगा ना, अगर आप इसको अल्टर कर लेते हैं
ठीक है। अगर आप एक ही सामान बेच रहे हैं तो आप इसी को अल्टर कर सकते हैं। अगर सिर्फ एक सामान बेच रहे हैं ना तो आप इसको अल्टर कर सकते हैं, इसको अल्टर कर दीजिए। और जहां भी मैंने जीएसटी क्लासिफिकेशन किया था ना वहां पे आप कंपनी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो कंपनी वाला ऑप्शन था उसको सेट कर सकते हैं, अपने आप ले लेगा। समझ गए? इसको कर देने से अगर एक ही सामान बेचते हैं तो। पर मैं जीएसटी क्लासिफिकेशन वाला ही ज्यादा अच्छा समझता हूँ। हो गया कंपनी का एक्टिवेट। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, जाना है अल्टर में। ठीक है। सबसे पहले आप अल्टर करिएगा सेल लेजर को। कैसे? सब कुछ नहीं करना, बस सेल लेजर में जाइएगा, सब कुछ यहाँ पे कुछ नहीं करना। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, यहाँ एप्लीकेबल करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद ये जो है ना यहाँ पे सो मोर करके स्पेसिफाइंग वाउचर करना पड़ेगा, खाली आपको यही एक चीज करना है। और फिर यहाँ भी स्पेसिफाइंग वाउचर, ये एक चीज खाली आपको कर देना है, फिर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप परचेज में भी सेम एज इट इज स्पेसिफाइंग वाउचर, यही दो चीज आपको जो करना है ना, यही दो चीज खाली आपको सही करना है, आपका सिस्टम ऑटोमेटिक सब कुछ करने लगेगा। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका पार्टी का। पार्टी में क्या करना है? कुछ नहीं, जीएसटी नंबर ऐड करना है सिर्फ। ठीक है। जीएसटी नंबर जैसी पार्टी में ऐड कर दीजिएगा वो हो जाएगा। ठीक है। ओशन कैट प्लांट रेशियो, अब वो परचेज है कि डेटर है कि एडिटर है वो आपका मर्जी है, आप कर लीजिएगा। उसके बाद आप जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी का अकाउंट खोलिएगा। ध्यान का रखना हर अकाउंट के टाइम कुछ नहीं, ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा 9%, बस काम खत्म। ठीक है। समझ गए? उसके बाद तो फिर आप एंट्री मारते जाइए। चलिए एक और एंट्री मार लेते हैं, आपको मन है तो। सामान हम बेच रहे थे ओशन काइट को, डिलीवरी नोट से डालना डाल सकते, यही यही वो डाटा है जो वहाँ ब्लैंक आ रहा था, यहाँ डाल दीजिएगा तो वहाँ आने लगेगा। ठीक है। ये हो गया। ठीक है। सेल्स। ठीक है। सीमेंट मान लेते हैं 3 बोरी। समझ गए? अब बस यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन सीमेंट। समझ गए? यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन सीमेंट। अब जैसे आप सीजीएसटी लिखिएगा आ गया 14%। सीजीएसटी लिखिएगा, हाँ ठीक है। एसजीएसटी लिखिएगा 14%। समझ गए? काफी इजी है, लिख दीजिएगा। हो गया। अब जाइएगा अपना, देखिएगा मोर रिपोर्ट्स में, जीएसटी रिपोर्ट्स में, जीएसटी R1 में आ गया। टोटल 3 वाउचर, इसमें 2 रेलेवेंट है इसके लिए, सेल के लिए, तो दोनों ठीक है, एक रेलेवेंट नहीं है और दोनों यहाँ पर B2B में आ चुका है। देख रहे हैं? आ गया समझ में? तो ये काफी इजी है करना, जीएसटी फंक्शन एक्टिवेट करना। ऐसे ही मैं आपको पेरोल सिखाऊंगा, टीडीएस सिखाऊंगा। हाँ थोड़ा समय लगेगा क्योंकि खुद भी सीख रहा हूँ, तो खुद सीखूंगा फिर आपको सिखाऊंगा। ठीक है। चलिए।